देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं गांव और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। कृषि क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। किसानों को मिलेगा केंद्र सरकार की योजना से रोजगार। हरियाणा के किसान ने तैयार की अनोखी दवा, रेतीली जमीन में पैदा कर रहे हैं सेब और बादाम। किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। अब कृषि भूमि के आदान प्रदान पर सिर्फ 5,000 रुपए लेगी सरकार। कोरोना वायरस के साथ ये देखा जाता है कि ये हमारे फेफड़ों पे खास तौर से दुष्प्रभाव डालता है और सीधे सबसे पहले वहीं अटैक करने की कोशिश करता है। अगर हमें अपने लंग्स को बेहतर बनाना है, ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अच्छे से करनी चाहिए। खास तौर से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस लेना और छोड़ना। ये गुब्बारे फैला सकते हैं आप, वो भी एक लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा पेट के बल लेट करके हमें जो है गहरी सांसें लेनी और छोड़नी चाहिए, जिसे हम प्रोन ब्रीदिंग कहते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ऐसे समय पे जरूर धूम्रपान छोड़ देना चाहिए कि हमारी लंग्स स्ट्रांग रहें। किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। तो वहीं अब इस कड़ी में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भी शामिल है, जिसके तहत सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाएगी और योजना का लाभ लेने के लिए अलग अलग जिलों से अलग अलग फसलों को चुना गया है। अब इसके जरिए किसी एक जिले का चयन कर वहां की फसल का उत्पादन बढ़ाकर उस फसल से संबंधित उद्योग उस जिले में लगाया जाएगा। इस तरह नए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, योजना के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित असंगठित क्षेत्र में सुधार लाया जाएगा। खास बात यह है कि योजना के तहत किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। खास बात यह है कि योजना के तहत किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार के जिलों में फसलों का चुनाव कर उद्योग लगाने के लिए इच्छुक किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इस योजना का संचालन साल 2020-21 से लेकर 2024-25 तक किया जाएगा, यानी किसानों को इसका लाभ 5 साल तक मिलेगा। इस दौरान 2 लाख माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण होगा, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को देश के सभी जिलों के लिए शुरू किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान अपने जिले के चयनित उत्पाद की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक और पात्र किसान आवेदन करने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव कान्हड़ा निवासी किसान धर्मेंद्र श्योराण ने अपने खेतों में ऐसी फसलों का उत्पादन कर दिखाया है जिसे लोग केवल पहाड़ी या फिर ठंडे इलाकों से ही उगाने के बारे में सोचते हैं। दरअसल लद्दाख में होने वाले खुरमानी फल और कश्मीर में होने वाले बादाम सेब तक धर्मेंद्र श्योराण अपने खेतों में उगाकर आज लोगों के बीच में एक मिसाल बन चुके हैं। अब आपको हैरानी होगी कि आखिर वो ये कैसे कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र श्योराण ने एक ऐसा ऑर्गेनिक दवाई तैयार की है जिसके इस्तेमाल से फल ना देने वाले पौधे भी फल देना शुरू कर देते हैं। जरूरी बात यह है कि किसान को इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने रेतीले इलाके में बादाम, सेब, अखरोट जैसे फल उगाने में सफलता हासिल की है। जरूरी बात यह है कि किसान को इसके लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद भी उन्होंने रेतीले इलाकों में बादाम, सेब, अखरोट जैसे फल उगाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि साल 2019 में 1.5 एकड़ में सेब का बाग लगाया, जिसके बाद 2021 में उनके बाग में दर्जन भर से ज्यादा पौधे पर फल लगे हुए हैं।
वहीं 50 के आसपास बादाम के पौधे हैं। जाहिर है कि धर्मेंद्र भारत के कई प्रदेशों में जाकर वहां की जलवायु, जमीन और पानी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जिसके बाद ही अब वो अलग अलग तरीके से खेती करके लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एक मंत्रिमंडल की बैठक की गई, जिसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। जैसे जिन किसानों को कभी मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, तो इसके लिए अब वो सरकार को भी अपने संभावित खरीदार के तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान चाहे तो राज्य सरकार को किसी भी खास जगह पर विकास परियोजना के लिए जमीन का चुनाव करने की सलाह भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्डों और निगमों के लिए लैंड बैंक बनाने और इनके निपटान में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक पॉलिसी भी तैयार की है। इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए 3 कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिन्हें भूमि और दरजात समिति, भूमि बैंक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समिति के नाम से जाना जाएगा। किसान अपनी भूमि की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए हरियाणा के भूमि अभिलेख के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक में सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के आदान प्रदान के संबंध में लेन देन में किसानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्टैंप शुल्क में छूट प्रदान करने के एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले को पंजीकरण की प्रति डीड पर 5,000 रुपए की दर से मामूली शुल्क वसूल किए जाने की शर्त पर मंजूरी दी गई है। कृषि भूमि का आदान प्रदान उसी राजस्व संपदा में होना चाहिए। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जल्द ही हरियाणा सरकार किसानों के लिए एक बड़ा फैसला सुना सकती है। इस फैसले के तहत तकरीबन 12 साल बाद किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख रुपए से 2 गुना बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की योजना है। इतना ही नहीं, बंद चल रहे मेंबर क्रेडिट लिमिट को फिर से शुरू किया जाना है। प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है और इसको लेकर राय भी ली जा रही है। खबर की माने तो हरको बैंक के 82 करोड़ रुपए के मुनाफे में आने से सरकार जल्द किसानों को ये तोहफा दे सकती है। 8 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन में अब तक किसानों ने लोहड़ी से लेकर होली तक कई त्योहार मनाए। इसी कड़ी में अब हरियाली तीज का त्योहार भी आंदोलनकारियों की ओर से यहीं धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अगस्त को ये त्योहार मनाए जाने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए महिलाएं अभी से अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इतना ही नहीं, 9 अगस्त को महिलाओं का जत्था एक बार फिर से दिल्ली संसद पर जाएगा और किसान संसद की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। आज दोपहर करीब 12:30 बजे संसद से विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बस के जरिए जंतर मंतर पहुंचा, जहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने संसद सत्र की शुरुआत से ही किसान संसद लगाई हुई है। ऐसे में किसानों को अपना समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर आया है। यहां पर विपक्ष हिंदुस्तान के सभी किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने पहुंचे हैं। अब केंद्र सरकार को इन तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। इस पर चर्चा से अब काम नहीं चलने वाला है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।